हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली हम अभी छोटे क्यों हैं, पहले तो हम बड़े हो जाएं। ठीक है, अब हम बड़े हो गए। ठीक है, तो बेसिकली कैसे हैं आप लोग। और हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ गए। ये हमारा लेक्चर 7 है और 7 लेक्चर पे हमने पूरी अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर डाली। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, किसका, रिफाइनिंग प्रोसेस, जो कि अपने आप में चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसको बहुत सी बुक्स में प्यूरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो उसको खत्म कर लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म। इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। पर वही एक उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस किया कि अगर बेसिकली अगर आपको यूट्यूब में हमारे साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पर बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ना आपसे ही है, पर हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं यूट्यूब पे और उसके से हमारी पढ़ाई छूट जाती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमने हमारा अनअकैडमी का ऐप है, वहां आपके लिए हमारी सेम यही टीम प्लस और आइकॉनिक बैच में आपको सेम कोर्स पढ़ा रही है, बस थोड़े सिस्टमैटिक क्लोज्ड लूप में प्रॉपर नोट्स एंड एनोटेशंस एंड डीपीपीस, वो चीज वहां चल रही है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर हमसे ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं जाता, हमसे सर हमें आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल सके हैं बहुत जगह, नोएडा, लखनऊ, पटना, कोटा। तो अगर आप नियर बाइस कहीं भी सिटीज में रहते हैं तो आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते टाइम आनंद कोड लगा लीजिएगा, जो भी आपके लिए मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप हमारी उम्मीद टीम से ही पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम नोएडा सेंटर में आपको पढ़ा रही है, तो आप नोएडा सेंटर में आके भी हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीधा इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। नंबर क्या है, 7303088743। इस नंबर पे कॉल करके आपको बस इतना बोलना है कि मुझे शशि सर से बात करनी है, तो हमारी टीम आपको हमसे बात करा देगी, या किसी और फैकल्टी से बात करनी है तो उनसे भी बात करा देगी। उससे बड़ी बात, अगर आपको कोई कैरियर काउंसलिंग करनी हो, कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो उससे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, जो चीज फ्री में है वो सबसे पहले लेनी चाहिए, और वो है क्या, हमारा टेलीग्राम चैनल आनंद मनी 001 और हमारी वेबसाइट www.anandmoney.com। तो अगर कोई चीज फ्री में मिले तो क्यों छोड़ें। तो यहां पे आपको नो एनोटेशंस, नोट, डीपीपीस, की नोट्स, फॉर्मूला शीट, हाँ थक गए बाबा, और बहुत सी सारी चीजें हैं वो आपको यहां मिल जाएंगी। तो यहां पे जाके ज्वाइन कर लो और यहां जाके रजिस्टर कर लो। वो आपको अपने साई जैसी चीज आपकी वहां पे आएगी टेलीग्राम पे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब ये हो गई हमारी मेन बातें जिनमें आपका फायदा है। अब इससे बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा आपकी किस चीज में है, अपना चैप्टर पढ़ने पे। तो सीधे आते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट प्रोसेस पे बड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस। अब सर आप छोटे हो जाइए, आपका काम छोटे में ही चल जाएगा, अब काम एनसीईआरटी का है। तो सवाल यह है कि ये क्या है। देखो, रिफाइनिंग प्रोसेस होता क्या है। देखो, हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, मेटल ऑक्साइड से मेटल ले लिए। अब जो मेटल निकले हैं बड़ी, वो बहुत ज्यादा इंप्योर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती हैं। तो हमें कई बार ऐसा होता है कि उन इंप्योरिटीज को अपने सिस्टम से या अपने उस मेटल से निकालना पड़ता है। उसके लिए हम बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोसेस या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं। उन प्रोसेस को पढ़ना हमें जरूरी है इस वाले पार्ट में। तो अब हम चालू करने वाले हैं अपना रिफाइनिंग वाला पार्ट। अब वो क्या कह रहा है, अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मेथड्स यूजुअली कंटामिनेटेड विद सम इम्प्योरिटीज। फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड इम्प्योरिटी। सम आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन सी नीचे लिस्टेड बिलो है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। ये 6 वो टेक्निक्स हैं जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली चेंज होती रहती हैं। हमने कहा सर बात समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है सबसे पहला जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन। हमने कहा ठीक। वो क्या बोल रहा है, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी। खासकर आपको यही पॉइंट हाईलाइट करने हैं, क्या, किनके लिए, जिंक एंड मरकरी। क्यों, क्योंकि ये लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल है, उनके लिए आपको डिस्टिलेशन यूज करना है।
द इम्प्योर मेटल इज एवापोरेटेड, impure metal is evaporated to obtain pure metal as distillate, सिंपल। और डिस्टिलेशन तो ऐसा प्रोसेस है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बडी? नेक्स्ट प्रोसेस है लिक्वेशन। इस प्रोसेस में आप क्या करते हो? इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग मेथड, अगेन लो मेल्टिंग मेटल ही है, याद रखना इस बात को। लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी मेड फ्लो ऑन अ स्लोपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन अ स्लोपी, मेड फ्लो ऑन अ स्लोपी सरफेस। होगा क्या? आपने एक सरफेस बनाया, जैसे शहद को देखा है लिक्वेशन, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आप उसको नीचे बहाते हो तो बेसिकली जो आपका हायर मेल्टिंग वाले हैं वो आपके सेपरेट हो जाते हैं लोअर मेल्टिंग से। तो इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग इंप्योरिटीज। हमने कहा सर ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वो कह रहा है, नेक्स्ट है बड़ी इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वो कह रहा है इसमें क्या करना होता है? सेम वही चीज जो पीछे हम एल्यूमिनियम में करके आए थे, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो वो कैसे कह रहा है? वो कह रहा है इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क करिए इसको। जो आपका इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, उसको हम क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। तो होता क्या है, जो इम्प्योर मेटल है उसका मेटल टूट टूट के इलेक्ट्रोलिसिस में, टूट टूट के इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। वो टूट टूट किस फॉर्म में आएगा? M प्लस के फॉर्म में आएगा। आपने कैथोड को जो प्योर कैथोड, जो प्योर मेटल है उसको कैथोड में रखा हुआ है, कैथोड होगा आपका नेगेटिव। मेटल नीचे से आया है आपका क्या? पॉजिटिव में, तो वो मेटल का आयन कैथोड की तरफ भागेगा और कैथोड वैसे ही पहले से प्योर मेटल उसी के ऊपर चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, और जो आपका कैथोड है वो मोटा होता जाएगा, एनोड एकदम एक टाइम पे आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका मेन प्रोसेस है। वो कह रहा है they put in salt of a suitable electrolysis bath containing soluble salt of a same metal, the more basic metal remains in the solution, इसको मार्क करो, the more basic metal remains in the solution and the less basic go to the anode mud, anode mud नीचे बैठ जाएगी। The process is explained by using the concept of electrode potential, over potential and the Gibbs energy which you can see in previous sections। reactions आपको उसने नीचे दे दी हैं जो कि कुछ नहीं है, सिंपल सी reactions है। एनोड पे ये होगा, एनोड पे मेटल टूटेगा और वो जो मेटल टूटा है वो आपका कैथोड पे चला जाएगा। कॉपर के केस में एग्जांपल लोगे तो सेम चीज वही यूज होती है। क्या? कॉपर के केस में आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज होता है, एनोड्स इम्प्योर कॉपर के बनते हैं और प्योर कॉपर की स्ट्रिप आपकी कैथोड में ली जाती है। सेम वही ऊपर वाला आपका प्रोसेस है जो ये आया था, और इसमें ये वाला पार्ट है। सही है, मामला सॉर्टेड है, मामला सॉर्टेड है। अब वो कह रहा है इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट एज एनोड मट, एनोड मट नीचे बैठ जाएगी, विच कंटेन्स एंटीमनी, सीलियम, टेरिलियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक बार आ चुका है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करूंगा। क्यों? एनोड मट किसकी बनती है? यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर में एंटीमनी, सेलेनियम, टेरिलियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की, ठीक है। और ये जो इन जो ये नीचे गोल्ड सिल्वर आया, आप सोचो इससे सर बहुत फायदा हो जाता है, इनको हम छोड़ देते हैं, कई बार हम इनको निकालते भी नहीं, बड़ी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो निकालने की रिफाइनिंग है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट अफेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट अफेक्टिव का मतलब, सॉरी, कॉस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कॉस्ट, तो हम नहीं निकालते हैं। हमारा जितने का ढोल नहीं उतने का मंजीरा वाली बात यहाँ पे हो जाती है। अब वो कह रहा है जिंक कैन बी रिफाइंड इन द वे, उसमें कैसे कर सकते हैं? जोन रिफाइनिंग। यहाँ पे क्या था लास्ट लाइन में अपन, अच्छा वो कह रहा है जिंक को भी हम इस वे से कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन क्या बड़ी हमारी? नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? जोन रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं? देखो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट्स देन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। तो वो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? ये किस प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं? द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। हमने कहा सही है, इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द रोड एंड इम्प्योर मेटल। तो देखो जैसे ये सर्कुलर ये है ना, ये एक एंड पे ऊपर नीचे फिट कर दिए जाते हैं।
तो बेसिकली अब वो क्या कह रहा है, द मोल्टन जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर विच इज मूव्स फॉरवर्ड। वो कह रहा है ये इधर की तरफ भागता है और ये इधर की तरफ, पर कभी कभी अगर चाहो दोनों को एक तरफ भी भगा सकते हो। एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द मेल्ट एंड द इम्प्योर मेटल पास इनटू द एडजेसेंट मोल्टन जोन। मतलब क्या होता है, जब वो हीट करते हैं ना रोलर से, हीट रोलर गर्म है, तो जो प्योर मेटल है वो क्रिस्टलाइज होके एक तरफ हो जाता है और इम्प्योर मेटल बहता हुआ रोलर के साथ एक तरफ आ जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेडली सेवरल टाइम्स, मतलब बहुत बार आगे पीछे करते हैं वो। ठीक है, एंड द हीटर इज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन। एट वन एंड इम्प्योरिटीज गेट कंसंट्रेटेड। वो कह रहा है एक एंड पे इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, और एक एंड पे आपका प्योर मेटल इकट्ठा हो जाता है। जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं उस एंड को हम कट कर देते हैं। सिगार देखा है, सिगार से काट देते हैं वैसे। तो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। बताओ ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? पक्का सॉर्टेड है मामला, सॉर्टेड है। ठीक है, चलें आगे। अब वो कह रहा है वेपर फेस रिफाइनिंग। क्या होता है आपका वेपर फेस रिफाइनिंग? देखो अगेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वो कह रहा है इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वॉलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर। ठीक है, इसको मार्क कर लो। क्या, इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वॉलेटाइल एंड कलेक्टेड एल्सवेयर। ठीक है, इट इज देन डिकम्पोज्ड टू गिव प्योर मेटल्स। ठीक है, पर इसकी दो रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। क्या, जो मेटल है वो ज्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए विद एन unavailable reagent. The metal should form a volatile compound with an unavailable reagent. The volatile compound should be easily decomposable so that the recovery is easily. अगर वो इजिली डिकम्पोजेबल नहीं हुआ तो वापस उतनी मेहनत लग जाएगी उसको वापस निकालने में। तो कह रहा है वो भाई साहब इजिली डिकम्पोजेबल होना चाहिए कि हम उसकी रिकवरी बहुत आसानी से कर सकें। हमने कहा ठीक है। अब इस प्रोसेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आते हैं जिनका वेपर फेस रिफाइनिंग ही है, पर उसमें दो अलग प्रोसेस हैं, जो कि प्रोसेस अलग का मतलब दो अलग बंदों ने अलग अलग मेटल के लिए किया था, वो उनके ही नाम पे फेमस हो गए। पहला प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकेल, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगेन वेनकाइल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, एंड दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वेन बस यही चीज मेन है, याद रखना है आपको, ये निकल के लिए है और ये वाली चीज आपकी निकल के लिए है और ये आपकी जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए है। अब वो क्या बोल रहा है आपको, इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड इन अ स्टीम कार्बन। कोई मतलब नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर रिएक्शन एक बार लिख लो, देख लो कि ये कभी पूछी जा सकती है तो। ठीक है, बस इतना कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही ये पूछेगा वेनकाइल एल्काइल मेथड किसके लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना है जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होता है आपका वेन एल्काइल मेथड, जो कि क्या है Zr2i2, Zri4 और Zri4 गिव्स यू Zr+2i2। सही है, सारे मेथड्स हो गए। अब अपन आते हैं अपने लास्ट मेथड पे बड़ी, जो कि क्या है, जो कि हमारा है क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। अब इस मेथड में क्या है, सबको पता है क्रोमेटोग्राफी मेथड्स क्या होते हैं। देखो वो कह रहा है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड और absorbed on an absorbent. The mixture is put in a liquid and gaseous medium which move through the absorbent. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन कंपोनेंट, डिपेंडिंग कंपोनेंट्स आर ऑब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ द कॉलम। जैसे क्रोमेटोग्राफी आपने देखा है ना, इंक वाला हम लोग एग्जांपल करते हैं 9th-10th क्लास में, सेम वही चीज है। The latter, the absorbed components are removed by using suitable solvents. जो absorbed हैं उनको हम एक प्रॉपर सॉल्वेंट में डाल के रिमूव कर लेते हैं। जो जिसको रिमूव करते हैं उसे कहते हैं इल्यूटेटेड और सॉल्वेंट्स को कहते हैं इलुएंट। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मूविंग मीडियम एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल कैन also on the process of passage of moving medium. The chromatographic method is given the name. In such method the column Al2O3 is prepared in the glass tube. आपको कुछ नहीं याद रखना, ये अगर याद रखना होगा मैं खुद ही बताऊंगा। ठीक है, and moving column containing solution of the components in a liquid form. This is an example of column chromatography. This is very useful. This is very useful
फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब इसको याद करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूजफुल फॉर अ प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल in minute quantities and impurities are not very different from the chemical properties from the element to be purified। वो कह रहा है ये मेथड कब यूज करते हैं, जब इम्प्योरिटी और मेटल में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, तो आप कैसे दोनों को एक्सट्रैक्ट करोगे, और जो आपका मेटल है वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और उस केस में अगर आपको मेटल चाहिए तो आप क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज करोगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है देयर आर सेवरल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स सच एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एटसेट्रा प्रोड्यूसेस फॉलोड इन अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कोई फायदा नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है इनसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात, और हम आ गए चैप्टर के अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि क्या है, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, चलो खत्म करते हैं अपना ये चैप्टर। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम जल्दी से यूजेस भी देख लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो यूजेस में करना क्या है, वो कह रहा है सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन रैपर्स फॉर चॉकलेट, जो कि लोग दुनिया का सबसे फेवरेट, वो किटकैट देखा है, किटकैट में वो रैपर ऐसे बिल्कुल स्क्रैच की तरह वो चीरते हुए चले जाते हैं, तो वही, ठीक है। द फाइन डस्ट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लिक्विड्स। उसके बाद एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव, इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, बीइंग हाईली रिएक्टिव, यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। Wire of aluminium are used as electricity conductors. Alloy containing aluminium being light are very useful. सही है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, copper is used for making wires used in electrical industries and for water and steam pipe. It is also used in several alloys that are rather tougher than the metal itself, like brass with zinc, bronze with tin, coinage alloys with nickel। coinage alloys का मतलब समझ रहे हो, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि भैया जो जिंक है वो गैल्वनाइजिंग ऑफ आयरन में यूज होती है, बचपन से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बैटरीज एंड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी एलॉयज, जैसे ब्रास, जर्मन सिल्वर, ठीक है। जिंक डस्ट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ्स एंड पेंट्स। हमने कहा ठीक। अब आता है दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेटल, जो कि हमारा कौन है, आयरन, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन इज यूज्ड फॉर कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप्स, टॉयज एटसेट्रा। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन एंड स्टील, ठीक है, स्टील तो बहुत फेमस है। रॉट आयरन दुनिया का सबसे प्योर भी है। रॉट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंकर्स, वायर, बोल्ट्स, चेन, एग्रीकल्चर इम्प्लेंट्स, मतलब हैवी मशीनरी, और इंपॉर्टेंट महंगा है ना, इसलिए हैवी चीजों में यूज किया जाता है। स्टील फाइंड्स अ नंबर ऑफ यूजेस सच एज एलॉय स्टील इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटल्स आर एडेड टू इट। निकल स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन पार्ट, समझ रहे हो विनोद। पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स, क्रोम स्टील फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स, एंड स्टेनलेस स्टील फॉर साइकिल्स, ऑटोमोबाइल, यूटेंसिल्स, पेन्स एटसेट्रा। बताओ बात समझ में आई। तो ये हमारे थे बड़ी यूजेस, किसके, सबके। तो ये यूजेस याद रखना, कभी कभी सालों में 15-20 सालों में एक बार यूजेस का भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखना, ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट काम है। तो ये क्या किया हमने, हमने अपना चैप्टर कर लिया खत्म, कौन सा, एनसीईआरटी एक्सप्रेस का। तो ये सारे नोट्स मैं बड़ी आपके डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल, डॉक्टर आनंद फाउंडेशन, डॉक्टर आनंद फाउंडेशन, ये हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल पे आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, एनोटेशंस मिल जाएंगे, की नोट्स, फॉर्मूला शीट, डीपीपी सब मिलेंगी। तो इसको जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। और अब हमको ये बताना आपको कि आपको ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, अगर आपने पूरा देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अब जो अगला चैप्टर लाइन बाय लाइन चालू करेंगे, अगर उसमें आप कुछ चेंजेस चाहते हो, सर कुछ चीजें ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो भी मुझे बताना, तो अपन वो भी किया जाएगा। कुछ अच्छा लगाओ वो भी बताना, मस्त लगाओ तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स भी करना कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपसे,
और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर वेयर कर दो, उनको बता दो सर देखो कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर से पढ़ो ना। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना फिर वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, कैसे चलेगा भाई। फिर हमारा और आपका टच छूट जाएगा, फिर आप कहोगे सर आप ये बीच में लेक्चर हम देख ही नहीं पाए, गायब हो गए। तो वीडियो को हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपन मिलते हैं बड़ी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गाइस लव यू ऑल। चलो बाय 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 गाइस, बाय।